हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग क्लास 12 ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का पार्ट 2 कवर करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में हेल्थ क्या होता है वो बताया था, डिसीजेस इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस डिसीज़ क्या होती हैं वो बताया था। तो आज हम लोग डिटेल के अंदर डिसीज़ को कवर करेंगे। तो आज के वीडियो में मैं आपको बैक्टीरियल डिसीज़ क्या होती हैं पूरी एनसीईआरटी कवर करूँगी बैक्टीरियल डिसीज़ के बारे में, और पार्ट 3 में हम लोग वायरल डिसीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बैक्टीरियल डिसीज़ में जो मोस्ट कॉमन डिसीज़ है वो है टाइफाइड। आप लोगों ने सबने नाम सुना होगा टाइफाइड का, और ये बहुत कॉमन भी है। तो टाइफाइड किससे कॉज्ड बाय बैक्टीरियम सैल्मोनेला टाइफी। ये सारी जो आज मैं वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप बोर्ड्स के उससे देखो पॉइंट ऑफ व्यू से तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अगर नीट के व्यू से देखो तो भी इंपॉर्टेंट है। वैसे ही चैप्टर बहुत ईजी है बट थोड़ा सा लेंथी है। तो टाइफाइड हमें कैसे होता है, बैक्टीरिया सैल्मोनेला टाइफी से होता है। तो होता क्या है कि जो सैल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया है वो एंटर कर जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और कैसे एंटर करता है, जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, उसके थ्रू ये एंटर कर जाता है और माइग्रेट कर जाता है अदर ऑर्गन्स थ्रू द ब्लड। तो ब्लड से ये और ऑर्गन्स के अंदर भी ट्रांसफ़र हो जाता है। और जो इसका सीवियर केसेस होते हैं तो उसमें क्या होता है कि इंटेस्टाइनल परफोरेशन भी हो जाती है और डेथ भी हो सकती है। वाइरल टेस्ट, हम कन्फर्मेशन ऑफ टेस्ट फॉर टाइफाइड है, वाइरल टेस्ट करते हैं टू कन्फर्म किसको टाइफाइड है और किसको नहीं। इसके सिम्टम्स है हाई फीवर रहता है, इसके अंदर वीकनेस हो जाती है, स्टमक पेन, कॉन्स्टिपेशन, हेडेक एंड लॉस ऑफ एपेटाइट। इंटेस्टाइनल परफोरेशन कॉन्स्टिपेशन की वजह से ही होता है। तो ये सब कुछ है टाइफाइड के बारे में। अब हम नेक्स्ट डिसीज़ कवर करेंगे। नेक्स्ट डिसीज़ है न्यूमोनिया। तो न्यूमोनिया कॉज होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो हमारा जो न्यूमोनिया है वो हमें हमारी एल्वियोली ऑफ द लंग्स को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो जो एल्वियोली होती है वो फ्लूइड से फिल हो जाती है, जो कि डिक्रीज़ कर देता है रेस्पिरेटरी एफिशिएंसी। मतलब जो हम अच्छे से इसके अंदर सांस नहीं ले पाते हैं और लंग्स हमारी ढंग से फंक्शन नहीं कर पाती हैं। तो क्या होता है, जैसे इनहेलिंग ड्रॉपलेट्स एरोसोल फ्रॉम इन्फेक्टेड इंडिविजुअल्स और इवन बाय शेयरिंग ग्लासेस एंड यूटेंसिल्स विद पेशेंट्स। तो जो इन्फेक्टेड पेशेंट्स होते हैं, अगर हम उनके जैसे अगर वो कभी खांसी कर रहे हैं तो अगर वो ड्रॉपलेट्स हमारे अंदर आ जाए तो हमें न्यूमोनिया हो सकता है। तो अब इसके सिम्टम्स की बात करें तो फीवर, चिल्स, कफ, हेडेक कॉमन सिम्टम्स हैं। सीवियर सिम्टम्स होते हैं कि जब हमारे नेल्स और फिंगर नेल्स और लिप्स ग्रेइश टू ब्लूइश टर्न होने लग जाते हैं, तो वो निमोनिया के सीवियर सिम्टम्स हैं। अब हम लोग नेक्स्ट डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, वो है कॉलेरा। तो कॉलेरा विब्रियो कॉलेरा के से होता है, कंटेमिनेटेड फूड और वाटर खाने से होता है। इससे डायरिया हो जाता है, और ये बहुत ज़्यादा डायरिया बहुत ही बुरा होता है। तो इसलिए मतलब ये सब कुछ कॉलेरा वगैरह एनसीईआरटी में दे रखा है, पर ये इतना डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बट मैं आपको एक ओवरव्यू इन सबका दे रही हूँ, ठीक है। हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो है टाइफाइड एज वेल एज न्यूमोनिया। तो हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ट्यूबरक्यूलोसिस। ट्यूबरक्यूलोसिस होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस से। सिम्टम्स है फीवर, कफ। अगर खांसी 3 या 3 से ज़्यादा वीक्स तक चलती है तो फिर हम ट्यूबरक्यूलोसिस का टेस्ट कराते हैं। म्यूकस भी होती है और इसके अंदर ब्लड भी आता है म्यूकस के साथ। और ये बीसीजी वैक्सीन के थ्रू हम इसको क्योर कर सकते हैं, क्योंकि जो बीसीजी वैक्सीन होती है उसके अंदर वीकन स्ट्रेन ऑफ ट्यूबरक्यूलोसिस बैक्टीरिया होता है। तो ये हमारे को ट्यूबरक्यूलोसिस तो नहीं देता, पर ये ट्रिगर कर देता है इम्यून सिस्टम को, और इम्यून सिस्टम को प्रिपेयर कर देता है ट्यूबरक्यूलोसिस से फाइट करने के लिए, ठीक है। हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है ब्यूबोनिक प्लेग। इसको हम ब्लैक डेथ भी कहते हैं। कॉस्ट इसका बैक्टीरिया यर्सीनिया पेस्टिस, जिससे ब्यूबोनिक प्लेग होता है। सिम्टम्स है फीवर, चिल्स, कफ, टेरिबल पेन। इसमें बहुत ज़्यादा पेन होता है, और जो बॉडी के ऊपर रेड स्पॉट्स होते हैं वो टर्न कर जाते हैं ब्लैक में। और ये किससे होता है, इन्फेक्टेड फ्लीज, रैट फ्ली भी कहते हैं जिसको, वो इसकी कैरियर है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है टेटनस। तो टेटनस फेटल होता है सबसे पहली बात, और एक कॉज्ड होता है क्लॉस्ट्रीडियम टेटनी से। एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है, जैसे ही कहीं पर भी हमें चोट लगती है तो हम लोग टेटनस लगवाते हैं, तो वो इसीलिए होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो वॉलंटरी मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करने लग जाती हैं, लॉक जॉ भी हम इसको कहते हैं, और ये बहुत ज़्यादा फेटल होता है टेटनस, इसलिए इसकी वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं लेप्रोसी की। लेप्रोसी होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्राई से। सिम्टम्स है डिफॉर्मिटी ऑफ टोज एंड फिंगर्स हो जाती है, थिकनिंग ऑफ नर्व्स, सेंसेशन का हमारी लॉस हो जाती है, और लाइट कलर पैचेस ऑन द स्किन हमें देखने को मिल सकते हैं लेप्रोसी में। नेक्स्ट है डायप्थीरिया। डायप्थीरिया होता है कॉरिनीबैक्टीरियम डायप्थीरिया से। इसके सिम्टम्स है थिक ग्रे मेम्ब्रेन कवरिंग
आ जाती है थ्रोट और टॉन्सिल्स में, हमारा गला बहुत शोर हो जाता है जिसको भी ये हो, और स्वेलन ग्लैंड्स हो जाते हैं नेक के अंदर, डीपीटी वैक्सीन कैन बी हेल्पफुल, इसके लिए हम डीपीटी वैक्सीन लेते हैं। तो गाइस जो भी हमने आज पढ़ा है सब कुछ बैक्टीरियल डिसीजेज़ के बारे में था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताना, और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो मेरा टेलीग्राम लिंक है और आप इसको ज्वाइन कर लो, और मैं आपको पार्ट 3 के अंदर वायरल डिसीजेज़ के बारे में बताऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।